नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो राजस्थान इस वक्त एक ऐसा राज्य बना हुआ है जहां पर लगातार सीएम की कुर्सी पर घमासान भी है और सीएम की कुर्सी पर तलवार भी लटकी हुई है। ये तलवार बीते चुनावों के बाद से लटकी हुई दिखाई दे रही है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव, ये दोनों ही वो समय था बीजेपी के लिए राजस्थान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद दुखी नजर आए, बेहद परेशान नजर आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद सीएम किसे बनाया जाए, ये बहुत मुश्किल सवाल प्रधानमंत्री के लिए था। हालांकि भजनलाल शर्मा को सीएम बना दिया गया, वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया गया। अब यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की राजनीति के चाणक्य अमित शाह दोनों के लिए गले की फांस बन गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने फैसले से पलटने से भी कतरा रहे हैं और इस बात को भी जानते हैं कि उन्होंने ये गलत फैसला शायद ले लिया और अब वो पछता भी रहे हैं। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि जब आरएसएस वसुंधरा राजे के नाम पर अड़ गया है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके वसुंधरा राजे को ये ऑफर दिया कि आपको राजस्थान का दोबारा से सीएम बना दिया जाएगा, लेकिन आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मत लीजिए। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। लेकिन वसुंधरा राजे ने कहा है कि जो आरएसएस के द्वारा कहा जाएगा, आदेश दिया जाएगा, वसुंधरा राजे अब वही करेंगे। इसके अंदर भजनलाल शर्मा पहले से परेशान थे कि बीते जो चुनाव हुए उनमें जिस तरीके की हालत बीजेपी की रही है और कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ी है, इससे कहीं ना कहीं आगे भजनलाल शर्मा के लिए एक बड़ा खतरा है। अभी भजनलाल शर्मा के सामने 7 सीटों पर उपचुनाव की चुनौती है। ये चुनौती इतनी बड़ी है कि भजनलाल शर्मा लगातार बैठकें कर रहे हैं, मैराथन बैठकें हो रही हैं, मंथन किया जा रहा है। एक एक प्रत्याशी को जब चुना गया, एक एक प्रत्याशी पर 100 बार मंथन किया गया है कि कहीं हार ना हो, क्योंकि राजस्थान में ये देखा गया है, एक पैटर्न बन गया है उपचुनाव का कि कांग्रेस ज्यादा भारी रहती है। उपचुनाव में कांग्रेस भारी रहती है और इसीलिए बीजेपी अभी डरी हुई है। भजनलाल शर्मा के लिए ये एक लिटमस टेस्ट होगा। भजनलाल शर्मा के साथ साथ ये बीजेपी राजस्थान के चीफ मदन राठौड़ के लिए भी लिटमस टेस्ट है। जी हाँ, मदन राठौड़ जो अभी राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिन्हें लेकर ये कहा जा रहा था कि बीजेपी में काफी फूट भी देखी जा रही है इनकी वजह से। अब ये कहा जा रहा है कि मदन राठौड़ ने इस बात को खुद कहा है कि ये बीजेपी चीफ यानी उनके लिए और भजनलाल शर्मा दोनों के लिए एक लिटमस टेस्ट है। अगर फेल हुए तो बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। उनके बयानों से ये कहा जा रहा है, अंदेशा लगाया जा रहा है। हाल ही में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे और ये उपचुनाव तय करेंगे कि भजनलाल शर्मा की कुर्सी बचेगी या फिर नहीं, और इसी के साथ साथ मदन राठौड़ की कुर्सी बचेगी या फिर नहीं। क्योंकि उपचुनाव में अगर हार बीजेपी को मिली तो ये झटका अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं सह पाएंगे, क्योंकि एक भारी नुकसान जो है वो इन उपचुनावों में होगा। और ये कहा जा रहा है कि जो समीकरण अभी दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, वो बहुत मजबूत हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। इसी बात को सोच सोचकर चिंता की लकीर अभी भजनलाल शर्मा के माथे पर दिखाई दे रही है। खैर, आपको बता दें कि भजनलाल शर्मा को लेकर शुरू से ये कहा जा रहा है कि वो इतने अच्छे मुख्यमंत्री साबित नहीं होंगे, सशक्त फैसले नहीं लिए जाएंगे। हालांकि वो काफी फैसले ले रहे हैं। जैसे हाल ही में उन्होंने कहा है कि राजस्थान में गाय को आवारा पशु नहीं कहा जाएगा, बेसहारा कहा जाएगा। इस तरीके के फैसले वो ले रहे हैं। लाउड स्पीकर को लेकर जैसे ही उन्होंने कुर्सी संभाली, उन्होंने फैसले ले लिए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कमजोर सीएम के रूप में देखा जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि हरियाणा और राजस्थान ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी ने बिना सोचे समझे मुख्यमंत्री चुने, जैसे मनोहर लाल, हालांकि अब नायब सिंह सैनी है, और राजस्थान में भजनलाल शर्मा। अब भजनलाल शर्मा की कुर्सी पर जब तलवार लटक चुकी है और समीकरण साफ तौर पर यह दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की जीत होगी, ऐसे में देखना होगा कि आखिर क्या होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि इन उपचुनावों में हार मतलब लुट गई भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ की कुर्सी। मदन राठौड़ को लेकर भी शुरू से बगावत देखी जा रही है और बीजेपी में अभी उपचुनावों की लिस्ट को लेकर भी भारी कलेश था। ऐसे में देखना होगा कि क्या उपचुनावों में जो हार मिलेगी या फिर अगर जीत मिलती है तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और अगर हार मिलती है तो इन दोनों की कुर्सी जाती है या नहीं। बहरहाल, आपको क्या लगता है राजस्थान उपचुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही ये भी बताएं, क्या भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान के रहेंगे या फिर हार मिलती है तो बीजेपी उन्हें तुरंत बदल देगी? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।